नमस्ते, देख रहे हैं एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं पटना के सामाजिक कार्यकर्ता मिंकू यादव। नगर निगम मेयर चुनने के लिए नगर निगम का चुनाव शुरू हो गया है। नामांकन सभी लोग कर रहे हैं, लगातार नामांकन हो रहा है। बड़े से बड़े प्रत्याशी जो पैसे से मजबूत हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप में मजबूत मिंकू यादव अपने पत्नी को पटना नगर निगम चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक ही झटके में जो मेयर का चुनाव होता था, करोड़ों में डीलिंग होता था, उसको समाप्त करते हुए पटना मेयर के लिए महिला और पटना जो उप मेयर होता है उसके लिए भी महिला का निर्वाचन तय किया है। चुनाव आयोग के विशेष आग्रह पर, बिहार सरकार के आग्रह पर पटना का मेयर का चुनाव हो रहा है। दोनों पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस पर आप क्या कहेंगे, बताइए। सबसे पहले एबी न्यूज़ और पटना वासियों को जी शुभकामनाएं। ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और चूंकि पहले पुरुष लोग भी दावेदार थे, डिप्टी मेयर में या मेयर में सब लोग थे, पुरुष की दावेदारी खत्म हो गई और बहुत जगह उसमें एक और अमेंडमेंट की जरूरत है। जातीय आधार पर भी डिप्टी मेयर में यादवों का आरक्षण नहीं रहा, क्योंकि ओबीसी है लेकिन ईबीसी नहीं थे। बाद जो बीच में हुआ था, सरकार से आते हैं लोग, कुछ लोग अपना जाति विशेष को बाद फायदा पहुंचाने के लिए कुछ अमेंडमेंट करते रहते हैं। उसमें यादव के प्रति भी थोड़ा होना चाहिए था, क्योंकि मैं यादव जाति से आता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं डिप्टी मेयर का उम्मीदवार था, लेकिन अब पटना के लोगों को मुझे बहुत प्यार मिला, लेकिन मुझे लोगों का दबाव आ रहा है कि मैं अपनी वाइफ को भी लड़ाऊँ। और चूँकि वाइफ भी मेरी बहुत सामाजिक है, बराबर इधर उधर रहती हैं, घूमती रहती है, अपना समाज सेवा में करती रहती है और एमए पास है सामाजिक विज्ञान से, होम साइंस से सामाजिक विज्ञान से पास है और वो पटना के लिए एक अच्छा सशक्त मतलब महिला साबित होगी। मेयर बनेगी तो अच्छा साबित होगी, पटना के लोगों के लिए अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा कि देखिए डीएनए उनके ब्लड में ही है, नेतागिरी का डीएनए, इसलिए कि उनके दादाजी भी मुखिया थे और उनके घर भी बहुत मतलब हम लोग देखा है। राघोपुर से मेरी पत्नी आती है और पटना की बहू है पढ़ी लिखी। उनका आंगनबाड़ी में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन सरकार का कुछ नीतियाँ है, बहुत लोगों का मतलब नहीं हो पाया। इन सब का वो मतलब ठंडे बस्ते में चला गया। आंगनबाड़ी में भी उन्होंने निकाल लिया था अपना वैशाली जिला से। सबसे पहले मैं लालू जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने जो काम किया था, राबड़ी देवी जी को बैठा के सीएम जो उन्होंने बनाया था, सबसे पहले महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले लालू जी को मैं सत नमन करता हूं। उसके बाद ही देखिए देश में सब जगह कुल्हड़ चाय की लालू जी ने आविष्कार किया। आज देखिएगा कुल्हड़ चाय फैशन में आ गया है। तो लालू जी जो है जन के नेता हैं और पटना के हर गली में उठे बैठे हुए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के लीडर रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके अंडर में थे सब लोग जो डिप्टी सीएम थे, जो पटना के लोगों को छोड़ के भाग गए डिस्ट्रिक्ट में। अब जाने नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि नाम क्यों लूँ, तो चुनाव का माहौल चल रहा है सर। तो लोगों ने उन्हें देखा है, पर डिस्ट्रिक्ट में वो भाग गए थे। उनके पीए थे, कभी बहुत बोलते रहते हैं, उन्हीं के नाम गाते रहते हैं, उन्हीं के नाम की राजनीति करते रहते हैं और शहर के लोग पानी में डूब रहे थे, मर रहे थे और वो स्टीमर में ऐश कर रहे थे, भाग रहे थे हाफ पैंट पहन के। क्योंकि हाफ पैंट के वाली विचारधारा वाला संघ से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हाफ पैंट उनके सपना में रहता है, हाफ पैंट में पहन के भाग गए वो। जो भी हो, जो भी है आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने उनको भी देखा है। और जो नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी जी, चूंकि ये चुनाव जब हो रहा था उस वक्त सरकार कुछ और थी और सरकार कभी और है। तो लालू जी ने पटना में गरीबों का दुख दर्द देखा, रैन बसेरा बनाया, जो देखिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मेरे मैनिफेस्टो में था कि उसको दुरुस्त करवाऊँ। तेजस्वी जी आगे, सारा दमदार ऊपर है। तो तेजस्वी जी ने भी पटना के लोगों का दुख दर्द उनके साथ रह के महसूस किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है। उस दलदल में पटना का जो नारकीय स्थिति थी, जो पटना में कमर भर पानी में, गंदा पानी में भी जाके उन्होंने साथ जाने का काम किया है। हम भी थे उस दौर में, हम भी साथ में थे उनके साथ। कंकड़बाग से पूरे इलाका में उन्होंने दौरा किया है, राजीव नगर से लेके सब जगह वो दौरा किया, महसूस किया। और देखिए उनको पटना का प्रभारी मंत्री भी बने हैं और नगर विकास मंत्री भी तेजस्वी जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी वही। अभी देखिए डेंगू में पटना डेंगू से ग्रस्त हो रहा है धीरे धीरे। कोरोना की भी फिर से पुनः वापसी हो रही है और पटना के बहुत सारे वार्ड में देख रहे हैं जो बहुत जगह लो लैंड है, जो कि जमीन ऊपर नीचे है। तो पेयजल जो पाइपलाइन भी इफेक्टेड हो रहा है, ठीक ना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी लोगों के यहाँ और राज्य के प्रतिशत कम मिल रहा है, उसको बढ़ाने की जरूरत है सर। मिंकू जी, आप पटना को बड़ा नज़दीक से देखा है, पटना में आप बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। मिंकू जी, आप यह बताएं
कि आपकी पत्नी अगर पटना की मेयर चुनी जाती है तो आप पटना के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, और किस रूप में इसको लेते हैं कि चुनाव आयोग बिहार सरकार के प्रयास के कारण ही पटना मेयर और रूप मेयर दोनों महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है, इस पर आपकी क्या राय होगी? सर सब बहुत अच्छी बात है सर कि दोनों सीट महिला को हो गया। अधिकतर बिहार की सीट देखिएगा महिलाओं के लिए ही रिजर्व हो गया है, और उसमें भी देखा जाति का भी ख्याल रखा गया है, जिसमें कि अति पिछड़ा का है, जिसमें चर्चा किया था। और देखिए पटना के लोगों का विकास के लिए हमने आपको कहा था कि महिला घर अच्छा चला लेती है, सारा बजट महिलाओं के हाथ में रहता है, पुरुष भी आता है तो अपना सैलरी महिला के हाथ में देता है। हम भी मिडिल क्लास आदमी फैमिली, तो हम भी एक जगह कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट में नौकरी करते हैं, नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँ, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है। तो हम लोग ये पगार अपनी वाइफ के हाथ में, माता जी के हाथ में, मम्मी के हाथ में या वाइफ के हाथ में देते हैं। तो एक महिला ही, औरत ही घर का संचालन अच्छे से करे, वो घर का सारा बजट का ख्याल रखते हैं। मेरा ये मानना है कि वो शहर भी अच्छा चलाएगी। नूतन कुमारी जो हमारी पत्नी है, अब ये तो सवाल उनसे पूछिएगा ही, लेकिन वो रबर स्टैम्प नहीं रही जो पिछले मेयर की तरह थी, और कम से कम घोटाला तो नहीं होगा। और जो मेरा जो नारा था, जो मैंने डिप्टी मेयर रहने के मतलब होने के प्रत्याशी होने के कारण मैंने दिया था कि मिंकू कराएगा टैक्स को हाफ और भ्रष्टाचार को साफ, पर्यावरण और भ्रष्टाचार को साफ। तो उस नारा को वो मतलब आगे लेके जाना है उनको, और भी लोगों को जाना है। और हम पटना के वोटरों से यही निवेदन करते हैं कि साफ स्वच्छ छवि के, चाहे मेरी पत्नी हो तो पहला बार ही लड़ रही है, साफ सभी स्वच्छ छवि वाले लोगों को चुने, ईमानदार लोगों को चुने, ना कि थोपे हुए लोगों को चुने। जैसे कि अभी हम 1-2-4 वार्ड काउंसलर लोग का इंटरव्यू मैंने देखा, वो बोल रहे थे, बड़ा दर्द झलक रहा था। वो मतलब जो कुछ लोग थे वार्ड काउंसलर, जो कि हम बेबाक बोलने के लिए हम सब बदनाम है, बिके हुए टाइप के वार्ड काउंसलर थे, जो बिके हुए थे। उन लोगों को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मेयर पहले वार्ड काउंसलर ही चुनते थे। तो कुछ वार्ड काउंसलर लोग जो हैं, जो इस तरह से खरीद फरोख्त ज़्यादा अपना दिखाते थे, उसमें कुछ शरीफ वार्ड काउंसलर लोग को ज़बरदस्ती घसीट लेते थे, कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार का ताना बाना दुहाई देते हुए। तो उन लोगों को बहुत झटका पहुंचा है, जो अचानक ये जो सरकार बदली है और नीतीश जी या तेजस्वी जी का जो फैसला है कि ये महिला का चुनाव होगा और डायरेक्ट पटना के लोग चुनेंगे, पब्लिक चुनेंगे, चाहे बिहार के किसी कोने में चुनाव हो, डायरेक्ट मुख्य पार्षद उप पार्षद जो भी है पब्लिक चुनेंगे। वार्ड काउंसलर की कोई भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि वार्ड काउंसलर अपने वार्ड में ध्यान दे, वार्ड में जो है उसको जिम्मेवारी जो मिला है अपना लोगों को ध्यान दे। सरकार जी प्रचार हो रहा है, या जो भ्रष्टाचार का संजोग के जो चुनाव लड़ने वाले हैं या जो भी हो, मालूम है जीतूं चाहे नहीं जीतूं वो अलग बात है, लेकिन मैं भ्रष्टाचारियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। सर पर तो बिठाने को है तैयार जमाना, लेकिन भ्रष्टाचारी तेरे रहने को यहाँ घर न मिलेगा। आप सुन रहे थे मिंकू यादव को। अगर मिंकू यादव की पत्नी अनिता कुमारी अगर पटना के मेयर चुनी जाती है तो रबर स्टंप नहीं होगी। मिंकू यादव ने की बड़ी घोषणा कि नूतन कुमारी अगर चुनी जाती है, इनकी जो पत्नी है मिंकू जी की, वो रबर स्टंप पटना के लिए नहीं होगी। पटना का भाग्य को बदलने के लिए नूतन कुमारी ने फैसला किया है कि वह मेयर का चुनाव लड़ेगी, और बहुत जल्द मिंकू जी नामांकन कराएंगे उनका। हमारे सहयोगी संजय के साथ कौशलेंद्र, पटना न्यूज रूम से।